10 नवंबर 2025 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तन मन धन अथवा मनसा वाचा कर्मणा ऐसी सर्विस करो जो 21 जन्मों का बाप से एवजा मिले, परंतु सर्विस में कभी आपस में अनबनी नहीं होनी चाहिए। आज का प्रश्न है, ड्रामा अनुसार बाबा जो सर्विस करा रहे हैं उसमें और तीव्रता लाने की विधि क्या है? उत्तर में बाबा कहते हैं, ड्रामा अनुसार जो बाबा सर्विस करा रहे हैं उसमें हम तीव्रता आपस में एक मत होकर कर सकते हैं, तीव्रता ला सकते हैं। कभी भी कोई खिटफिट हमारे बीच ना हो। अगर खिटखिट होगी तो सर्विस क्या करेंगे, इसलिए आपस में मिलकर संगठन बनाए राय करो, एक दो के मददगार बनो। बाबा तो मददगार है ही, परंतु हिम्मते बच्चे मद दे बाप, इसके अर्थ को यथार्थ समझकर बड़े कार्य में मददगार बनो। ओम शांति। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, आपस में बहुत बहुत प्यारे बनना है, लेकिन भाई बहन से योग नहीं रखना है। योग हमारा सिर्फ बाबा से हो। आपस में बहुत मिलजुल कर रखना है, संगठन में एक मत होकर एक साथ रहना है, लेकिन योग हमारा बाबा से ही हो। ऐसा नहीं कि वो बहन जाएगी तभी हम मुरली क्लास जाएंगे, साथ में ही मेडिटेशन करेंगे, ऐसा नहीं। योग हमारा बाबा से लगा रहे। कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। दूसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं, एक ईश्वरीय मत पर चलकर सतो प्रधान बनना है, माया की मत छोड़ देनी है, आपस में संगठन मजबूत करना है, एक दो के हमें मददगार बनना है। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, बाप समान संपन्न भव। बाबा कहते हैं, लक्ष्य के प्रमाण लक्षण के बैलेंस की कला द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले बाप समान संपन्न भव। विस्तार में बाबा कहते हैं, बच्चों में विश्व कल्याण की कामना भी है तो बाप समान बनने की श्रेष्ठ इच्छा भी है, लेकिन लक्ष्य के प्रमाण जो लक्षण स्वयं को व सर्व को दिखाई दे उसमें अंतर है, अर्थात लक्ष्य प्रमाण हमारा लक्षण नहीं है। बाबा कहते उसमें अंतर है, इसलिए बैलेंस करने की कला अब चढ़ती कला में लाकर इस अंतर को मिटाओ। संकल्प है, लेकिन दृढ़ता संपन्न संकल्प हो तो बाप समान संपन्न बनने का वरदान हमें प्राप्त हो जाएगा। अभी जो स्वदर्शन परदर्शन दोनों चक्र घूमते हैं, अर्थात स्वदर्शन चक्र भी घूमते हैं और दूसरों का भी परदर्शन चक्र भी हम घुमाते रहते हैं। व्यर्थ की बातों में उसने क्या किया, क्या बोला, इसमें हम ध्यान देते। बाबा कहते दोनों चक्र घूमते हैं। व्यर्थ बातों के जो त्रिकालदर्शी बन जाते हो, इसका परिवर्तन कर स्वचिंतक स्वदर्शन चक्रधारी बनो। हम कितनी प्रोग्रेस करें, हमारा पुरुषार्थ कैसा है, हमारा मन पवित्र पावन है, हमारे में सत्यता की शक्ति है, पवित्रता है, हमें स्वयं का चिंतन करना है, ना कि परदर्शन करना है, परचिंतन करना है, स्व का चिंतक बनना है। आज स्लोगन में बाबा ने कहा है, सेवा का भाग्य प्राप्त होना ही सबसे बड़ा भाग्य है। इस विश्व कल्याण के हम सेवाधारी बन रहे हैं, तो यह अगर सेवा का भाग्य हमें प्राप्त हो रहा है तो यह सबसे बड़ा भाग्य है। आज का अव्यक्त सारे हैं, अभ्यास करो, देह और देह के देश को भूल और शरीरी परमधाम निवासी बन जाओ, फिर परमधाम निवासी से अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाओ, फिर सेवा के प्रति आवाज में आओ। सेवा करते हुए अपने स्वरूप की स्मृति में रहो, अपनी बुद्धि को जहाँ चाहो वहाँ 1 सेकंड से भी कम समय में लगा लो, तभी पास विद ऑनर बनेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।